तो फाइनली आज है संडे और आपको पता है कि भाई संडे की जो वीडियोस होती है वो बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट वीडियो होती है, क्योंकि हम कुछ बातें मार्केट अपडेट को लेकर भी करते हैं और उसके बाद जो सवाल होते हैं या जो हमारा मेन पॉइंट होता है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही कुछ आज की इस वीडियो में भी होने वाला है और आज का जो सवाल है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के टॉप 3 ऐसे मिड कैप फंड है जिसके बारे में मेरे पास सवाल आया है कि क्या सर ये बात सही है कि इन तीनों फंड में से किसी भी फंड के अंदर, किसी भी एक फंड के अंदर निवेश जिन्होंने करके रखा है वो फंसे हुए हैं या फिर आने वाला समय में फंस सकता है, ये किस हद तक ये सही है। और दूसरी बात ये भी है कि क्या इस समय पे अगर इन फंड्स के अंदर निवेश करना चाहे तो क्या निवेश करना सही रह सकता है। तो इन तमाम तर मुद्दों को हमने बस एक वीडियो के अंदर समेट कर रखा हुआ है जिसको आप देख रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक के जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ओवरऑल। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सबसे पहले अगर हम मार्केट अपडेट की बात करें सर, तो मार्केट में कुछ भी घुमा फिरा कर अगर मैं आपको टाइम वेस्ट करवा दूं तो ये हो सकता है, लेकिन अगर जबरदस्ती मैं नई नई चीजें आपको बताने की कोशिश करूं कि ऐसा है वैसा है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ नया न्यूज नहीं है, कुछ नई खबर अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं इस टाइम तक के तो नहीं है। तो ओवरऑल अगर मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट सेम वैसे ही खुलने वाली है जैसे कि आम दिनों में आपने देखा है। ठीक है, जैसे चल रहा है, जैसे एक सेंटीमेंट है उस हिसाब किताब से और उस हिसाब किताब को फॉलो करते हुए, उस सेंटीमेंट को फॉलो करते हुए मार्केट ओपन होने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अगर गिरावट होती है उस दिन तो बहुत ज्यादा ताज्जुब भी नहीं होगा, और अगर नहीं गिरावट होती है तो बहुत ज्यादा वहां पर खुशी भी नहीं होगी। तो इन चीजों को आप याद रखें। ऐसा नहीं कि गिरावट होने लगे तो आप वहां पर पैनिक करने लगे, या थोड़ी बहुत की अगर पॉसिबिलिटी या पॉजिटिविटी दिखने लगे तो आपको बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में वो खुशी गम में बदल सकता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा उम्मीद है मार्केट से फिलहाल तो नहीं रखने की जरूरत है, इन माय ओपिनियन। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं उन 3 फंड के ऊपर जिन फंड के बारे में ये पूछा गया है कि क्या सर ये बात सही है कि इन तीनों में से किसी भी एक फंड के अंदर जो भी निवेश करके रखा हुआ है वो फंस चुके हैं, या फिर आने वाला टाइम में वो बहुत जल्दी फंसने वाले हैं, या फिर क्या इस फंड के अंदर निवेश करना इस समय पे सही है या नहीं है। सबसे पहले वो 3 फंड कौन सा है, मैंने आपको बोला नहीं, इंडिया के बेस्ट परफॉर्मर म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी का। ठीक है, वो फंड कौन सा है आप जानते ही होंगे, फिर भी हम आपको दिखलाते हैं डिटेल्स में, थोड़ा सा रिव्यू भी देख लेते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है लेटेस्ट में उन चीजों को भी हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करते हैं। ओके, फाइनली हम अपने मेन स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे हमारी लिस्ट में आ जाता है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, जो कि एक बेस्ट मिड कैप फंड रहा है पिछले कई वर्षों से। उसके बाद अगर देखें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड है, उसके बाद कोटक मिड कैप फंड है। ठीक है, इन तीनों फंड के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको ज़रूर ही देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एवीएम एज की अगर मैं बात करूँ कि इन तीनों फंड्स के एज क्या हुए हैं, कितने दिन पहले ये लॉन्च हुए, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो 11 साल 8 महीने हो चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के, 12 साल 9 महीने हो चुके हैं एचडीएफसी के, और उसके बाद 12 साल 9 महीने हो चुके हैं कोटक मिड कैप के। मतलब कोटक मिड कैप और एचडीएफसी इन दोनों के एज बिल्कुल ही सेम है। उसके बाद अगर हम फंड साइज की बात करें दोस्त, तो यहाँ पर 34,749 करोड़ का फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है मोतीलाल ओसवाल में। उसके बाद एचडीएफसी की अगर बात करें तो 84,855 करोड़ के फंड साइज आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद कोटक की अगर बात की जाए तो 58,300 करोड़ के फंड साइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ रिटर्न्स है जो कि आपको दिखलाया जा रहा है। पिछले 3 मंथ्स में अगर देखें तो 2.81% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है मोतीलाल ओसवाल। यहाँ पर 3.01% का रिटर्न्स है एचडीएफसी, और उसके बाद यहाँ पर 3.25% का रिटर्न्स है मिड कैप कोटक मिड कैप का। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर तीनों जगह पर देखें तो लगभग लगभग बहुत ज्यादा का फर्क तो नहीं है रिटर्न्स के मामले में। ठीक है ना, ये 3 मंथ का रिटर्न्स है, ओनली 3 मंथ्स का रिटर्न्स। पिछले 6 मंथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम पिछले 1 ईयर से रिटर्न्स को काउंट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई पिछले 1 ईयर में 0.52% का रिटर्न्स दिया है ओनली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने। उसके बाद अगर आप रिटर्न्स देखोगे इसके एचडीएफसी का, तो यहाँ पर 8.43% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर 7.68% का रिटर्न्स देखने को मिलता है। पिछले 3 ईयर्स में देखें तो यहाँ पर 27.22% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है मोतीलाल ओसवाल, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो
6.8% का रिटर्न्स देख रखा हुआ है एचडीएफसी, और यहाँ पर 23.59% का रिटर्न्स दिया हुआ है कोटक मिड कैप ने। तो लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न्स है ना सर, वो रिटर्न्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उस रिटर्न्स के ऊपर हमारे को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें पिछले 5 ईयर्स में, तो 34.83% का रिटर्न्स है मोतीलाल ओसवाल का। यहाँ पर 30.7% का रिटर्न्स मिल जाता है मिड कैप एचडीएफसी का, और यहाँ पर अगर देखें 28.82% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है कोटक मिड कैप का। तो ये रिटर्न्स के डेटा थे जो मैंने आपको दिखला दिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर सबसे कम रिटर्न्स देखेंगे पिछले 5 ईयर्स में, तो कोटक करा है, उसके बाद एचडीएफसी करा है, उसके बाद सबसे बेस्ट रिटर्न्स यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड करा है। यहाँ पर रिस्क रेशियोज वगैरह दिए गए हैं जिसे आप रीड कर सकते हैं, टॉप 3 सेक्टर से। इन तमाम चीज़ों को आप खुद भी रीड कर सकते हो, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, इक्विटी के पोर्शन में अगर आपको ये जानना है कि भाई कौन सा फंड है जो अपने एवीएम का कितना पैसा प्योर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश कर रहे हैं, तो उन चीजों को आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, ठीक है। 91.01% पैसे अपने एवीएम के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इक्विटी के अंदर डाल रहा है। एचडीएफसी की बात करें तो अपने एवीएम का 93.6%, और कोटक की अगर बात करें तो 98.08% पैसे इक्विटी के अंदर निवेश कर रहा है। कौन सा? कोटक मिड कैप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंस देखने को मिल जाता है सर, एक्सपेंस यहाँ पर 0.7% आपको मोतीलाल ओसवाल में है, 0.72% आपको एचडीएफसी में है, और यहाँ पर सबसे कम एक्सपेंस देखे तो 0.37% का एक्सपेंस कोटक मिड कैप में देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने दिखला दिया। उसके बाद अगर हम बात करें बेंचमार्क इंडेक्स की, तो इत्तेफाक की बात है कि भाई तीनों ही फंड के बेंचमार्क इंडेक्स सेम है। निफ्टी निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 150, और यहाँ पर भी आप सेम ही देख सकते हो। एसआईपी और लमसम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तीनों ही फंड के अंदर आप एसआईपी 500 रुपये से कर सकते हैं, ठीक है, और तीनों ही फंड के अंदर आप लमसम भी 1000 रुपये से, ओनली 1000 रुपये से आप लमसम यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब 1001 रुपये से भी आप लमसम कर सकते हैं, 1000, 1200, 1300, 1500 से भी आप लमसम कर सकते हैं। तो तीनों फंड में ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि भाई आप कम पैसे से लमसम कर सकते हैं। ऐसे में वो लोग जिनके पास कम पैसे होते हैं या कम कमाते हैं, कम बचता है, मतलब वो लोग भी मतलब मार्केट की गिरावटों का फायदे या लमसम करने का जो मौका आता है उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए फंड्स के बारे में जो भी डिटेल्स थे वो आपने देख लिया है। अब यहाँ पर अगर बिल्कुल अगर मेन मुद्दे के ऊपर हम बात करें कि क्या वो निवेशक जो इस फंड में से किसी भी एक फंड के अंदर या 2 फंड या 3 फंड के अंदर निवेश करके रखा हुआ है, क्या वो रियल में हकीकत मानो में क्या वो फंस चुके हैं। तो आपने फंड का रिव्यू देखा है भाई, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो जो बोलना हो वो लास्ट में मैं अपना ओपिनियन रखूंगा ही रखूंगा, लेकिन आपने फंड का रिव्यू देखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ताकि मुझे भी पता चल सके कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो किस हद तक के, वो किस लेवल तक के समझ पा रहे हैं। आपको फंड का रिव्यू देखने के बाद और मुख्तसर और शॉर्ट की जो जानकारी थी थोड़ी देर की, उनमें आपको क्या लगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस फंड के अंदर निवेश करने वाले निवेशक फंस चुके हैं? मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है। किसी भी एंगल से अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कहीं से भी कि भाई निवेशक फंस चुके हैं। क्योंकि आप इस चीज को देखें ना कि भाई मार्केट के इतने बुरे सिचुएशन के बाद भी इतना अच्छा खासा रिटर्न्स दे रहा है ये फंड, और देकर रखा हुआ है। पिछले 1 ईयर में मार्केट कैसा रहा है, खासतौर से स्मॉल कैप मिड कैप के लिए, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके रिटर्न्स इतने अच्छे रहे हैं। सोचिए जिस दिन मार्केट का सिचुएशन अच्छा होगा, मार्केट अच्छा परफॉर्म करने लगेगा, वहां पर इसके गेन्स के क्या आलम होंगे, और वहां पर कितना अच्छा खासा रिटर्न्स ये आपको बनाकर दे सकता है। तो इन माई ओपिनियन, और आई थिंक मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि भाई हम लोग इसमें फंस चुके हैं, या जिन्होंने भी निवेश करके रखा हुआ है या इनमें से किसी भी फंड के अंदर निवेश करके रखा हुआ है वो फंस चुके हैं। मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो क्यों लग रहा है वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा, और जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, तीनों में से किसी भी फंड के ऊपर आप मुझे जरूर बताइएगा। अब एक लास्ट बात आती है कि क्या इस समय पे इस फंड के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है,
इस मामले में आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई अभी आपको रुके रहना चाहिए, ठीक है? एसआईपी अगर आप करते भी हो ना, तो जहाँ पर आपकी औकात है कि भाई मैं 5,000 रुपए की एसआईपी कर सकता हूँ, तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस समय पे अगर एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 3,000 रुपए की एसआईपी करनी है या 2,500 रुपए की एसआईपी करनी है। 5,000 की औकात है आपकी, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करना नहीं है, आपको करना है कितने की? 2,500 या 3,000 रुपए की। बाकी पैसे को आपको बचा कर रखना है और जब-जब मार्केट के अंदर गिरावट हो, तो लमसम के ज़रिए उन पैसों को आपको ऐड करना है, ये तरीका है, ठीक है? और निवेश अगर करने की बात रहे, लमसम करने की बात रहे, तो यहाँ पर बिल्कुल ही मैं ये कहूँगा कि लमसम इस समय पे आपको इस फंड के अंदर सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। मतलब मैं बिल्कुल माना तो नहीं करूँगा कि बिल्कुल करना ही नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको थोड़ा-थोड़ा करके लमसम करना है और मार्केट के मल्टीपल लेवल्स के ऊपर लमसम करना है। एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा मोटा रकम आपने निवेश कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीज़न ये है कि मार्केट की सिचुएशन ऐसे भी सही नहीं है। और दूसरी बात, स्मॉल कैप और मिड कैप की जो मार्केट है वो अभी वैल्यूएबल है, जो कि आपको माननी चाहिए। अगर नहीं मान रहे हैं तो अलग बात है भाई, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप चेक आउट करें और डेटा अगर देखें तो डेटा तो यही कहता है, ट्रेलिंग पीई रेशियो अगर आप चेक आउट करेंगे तो वहाँ पर तो यही पता लग रहा है कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप की मार्केट अभी महँगी है, वहाँ पर इंडेक्स में अभी वैल्यूएशन है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम तर बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्वेश्चन्स हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फीडबैक हो तो आप रख दीजिए। मैं उसे ज़रूर ही रीड करूँगा, रिप्लाई भी मैं ज़रूर ही करता हूँ, आपको पता ही है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।